नमस्कार दोस्तों, मेरे इस मंच पर मैं अभिसार शर्मा इस अपील के साथ आपका स्वागत करना चाहता हूं कि आप मेरे इस मंच को न सिर्फ सब्सक्राइब करेंगे बल्कि उस बेल आइकन को भी दबाएंगे ताकि जैसे ही कोई शो करूं आपके फोन्स तक पहुंच जाए। आज इस कार्यक्रम में मेरा एक सीधा सवाल, आखिर क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी में झूठ बोलने वालों को, गुमराह करने वालों को या भड़काऊ बयान देने वालों को ही पुरस्कृत किया जाता है? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास इतना भी टैलेंट नहीं है? आपकी स्क्रीन पर ये दो शख्सियतें, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, जिन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के बारे में एक बहुत ही आपत्तिजनक बात कही है, भड़काऊ बात कही है, और यह मैं आपको आगे जाके सुनवाना चाहूंगा। और दूसरे हैं संबित पात्रा। जी हां, समाजवादी पार्टी को घेरने के चक्कर में इन्होंने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को ही शर्मिंदा कर दिया। कैसे, बतलाता हूं, मगर उससे पहले संबित भैया, मैं नहीं भूला हूं, न्यूज 18 की एक डिबेट में सामने कन्हैया थे आपके, और कन्हैया के सामने आपने कह दिया था कि मोदी जी देश के बाप हैं, यानी कि आपके पापा हैं। भाई, मोदी जी अगर आपके पापा हैं तो इसका अर्थ यह थोड़ना है कि आप माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी की इस तरह से बेइज्जती करें, उन्हें शर्मिंदा करें। अब आप कहेंगे कि भाई ऐसा क्यों? मैं आपको बताता हूं हुआ क्या है। आपको याद होगा दोस्तों कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी हर जगह एक प्रचार कर रही है। वो बतला रही है कि 2017 से पहले राज्य के क्या हालात थे और अब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के क्या हालात हैं, और उनका नारा है फर्क साफ है। अब उस फर्क साफ है के नारे में संबित पात्रा ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की बेइज्जती कर दी है, उन्हें शर्मिंदा किया। कैसे? आपकी स्क्रीन पर संबित पात्रा का यह ट्वीट देखिए। वो कह रहे हैं फर्क साफ है। समाजवादी पार्टी में 2017 से पहले उस वक्त स्कूल्स की क्या हालत हुआ करती थी और अब क्या हालत है। मगर संबित जी एक गड़बड़ कर गए। जिस बिल्डिंग को वो समाजवादी पार्टी के वक्त की बता रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा जूम इन कीजिए तो आपके सामने ये तस्वीर सामने उभर कर आती है, जो इस वक्त आपके पूरे स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं। इसमें नीचे तारीख देखिए, 8/8/2018, जिसका अर्थ क्या हुआ कि ये जो बिल्डिंग है वो योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल के वक्त की है। संबित पात्रा, इतनी बुनियादी रिसर्च तो छोटा सा बच्चा भी करता है, तो फिर आप अपने ही मुख्यमंत्री को इस तरह से बेइज्जत क्यों कर रहे हैं? फर्क साफ है कि नारे को तो एक तरह से आपने चार चांद लगा दिया है ये ट्वीट करके, जिसमें आपने ये बतलाया कि 2018 के बाद भी स्कूल्स की हालत बदतर थी, क्योंकि उसमें डेट साफ तौर पर दिखाई दे रहा है 8/8/2018, यानी कि तब जब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ सत्ता में थे। दरअसल हो क्या रहा है दोस्तों, अति आत्मविश्वास में और अहंकार में भारतीय जनता पार्टी लगातार गलतियां कर रही है, मगर उसकी किस्मत बहुत अच्छी है। उसकी इन तमाम गलतियों को उजागर करने के लिए मीडिया पूरी तरह से खामोश है। कहीं पर भी आप नहीं देखेंगे कि मीडिया कुछ कर रहा हो। अभी अभी मैंने ट्विटर पर एक वीडियो देखा जिसमें आज तक की एक एंकर जो हैं वो स्वतंत्र देव सिंह, भाजपा के नेता और अध्यक्ष, उनका इंटरव्यू कर रही हैं। और जैसे ही इंटरव्यू खत्म होता है तो आप जानते हैं स्वतंत्र देव सिंह उस एंकर से क्या कहती हैं? इसी तरह से आज तक का स्नेह और प्यार भाजपा पर बना रहे। यानी कि कुछ चीजें तो पर्दे के पीछे होनी चाहिए भाई, सबके सामने नहीं होनी चाहिए। मगर खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है, तो स्वतंत्र देव सिंह जी के मुंह से गलती से निकल गया कि आज तक का प्यार और आशीर्वाद भाजपा पर बना रहे। यही हो रहा है दोस्तों। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जनता और खासकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इसका जवाब देंगी, क्योंकि हकीकत, जैसे मैं आपको लगातार बता रहा हूं, कि विपक्ष पर कवरेज पूरी तरह से नदारद है इन तमाम न्यूज चैनल्स और अखबारों में। इससे पहले कि मैं चर्चा करूं कि ओवैसी पर क्या हमला किया हेमंत बिस्व शर्मा ने, मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा दो बड़ी खबरों की तरफ। क्या आप जानते हैं कि भाजपा के एक नेता और एक विधायक आज ही समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, मगर मीडिया इस पर पूरी तरह से खामोश है। भाजपा के अब तक 3 विधायक समाजवादी पार्टी में आ चुके हैं। खबर क्या है दोस्तों? आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले यह खबर देखिए।
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आस्था जताते हुए प्रयागराज से भाजपा नेता श्री शशांक त्रिपाठी ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। चलिए, आप बोल सकते हैं ये तो सामान्य नेता हैं, मगर अब जो मैं आपको बतला रहा हूं इसकी चर्चा क्यों नहीं हो रही है मित्रों? पत्रकार संजय शर्मा ने यह खबर आपके स्क्रीन पर, बदायूं जनपद की बिलसी विधानसभा के विधायक आर.के. शर्मा ने भाजपा को टाटा बाय बाय करते हुए समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। वे देश के जाने माने पत्रकार हेमंत शर्मा जी के समधी जी भी हैं और यह सामने आप देख सकते हैं, समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ आर.के. शर्मा जो हैं वो तस्वीर खिंचवा रहे हैं। सीधा सवाल यहां दोस्तों आपसे, सीधा सवाल, ये तमाम खबरें मुख्यधारा के न्यूज चैनल्स पर क्यों नहीं दिखाई देती हैं? क्या ये बड़ी खबर नहीं है कि कोई सिटिंग विधायक जो है वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहा है? क्योंकि भैया प्रचार तंत्र आपसे क्या कहना चाहता है? प्रचार तंत्र आपसे कहना चाहता है कि भाजपा को तो 300 से ऊपर सीटें मिल रही हैं, मान लिया 300 से ऊपर सीटें मिल रही हैं। सीधा सा सवाल, फिर ये तमाम विधायक क्यों शामिल हो रहे हैं? अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, समाजवादी पार्टी के 4 विधान पार्षद जो हैं वो शामिल हो गए थे भाजपा में। जी न्यूज ने उसे इतनी बड़ी खबर जो है पेश किया कि न जाने क्या बात है, जबकि लगातार खबरें आ रही हैं बसपा के 6 विधायक वो समाजवादी पार्टी चले गए। अब देखिए भाजपा का एक एक विधायक जो जा रहा है उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। और इस मंच पर मैं आपको बतलाते रहूंगा दोस्तों कि अगर कोई बड़ी इस तरह से कोई शामिल होता है तो सबसे पहले मैं ही आपको यह खबर देने वाला हूं। यहां पर यह मेरा वादा है आपसे। तो पूरी तरह का पक्षपात है दोस्तों। इसलिए चुनाव आयोग का जो ताजा दिशा निर्देश, बेशक वो कोरोना के लिहाज से बहुत जरूरी है कि आपने रोड शोज पर रोक लगा दी, रैलीज पर रोक लगा दी, मगर इसका आखिरकार नुकसान प्रियंका गांधी वाड्रा, मायावती और अखिलेश यादव को होने वाला है। क्योंकि देखिए उनके पास एक ही जरिया है जनता तक अपनी बात पहुंचाना, रोड शोज और रैलीज। आप उस पर पाबंदी लगा देंगे क्योंकि न्यूज चैनल तो उनको दिखा नहीं रहा है। न्यूज चैनल किसको दिखा रहा है? न्यूज चैनल सिर्फ और सिर्फ भाजपा को दिखा रहा है, उनके विज्ञापनों को दिखा रहा है, उनके तथाकथित जो महत्वाकांक्षाएं हैं या जो उपलब्धियां हैं उन्हें दिखा रहा है। जैसे फर्क साफ है, जैसे संबित पात्रा ने योगी आदित्यनाथ जी की पोल खोल दी थी। तो इन तमाम चीजों पर आपको गौर करना पड़ेगा दोस्तों। आज जो कार्यक्रम का फोकस यह भी है कि आखिर क्या वजह है कि भाजपा नफरतियों को इनाम देती है और उन्हें पुरस्कृत करती है। तेलंगाना में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा है। मैं चाहूंगा कि आप उनका यह बयान सुने। इस बयान में साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि ओवैसी को साफ कर देना चाहिए। जिस अंदाज में वो ये बात कह रहे हैं मैं चाहूंगा आप सुने। मैं कुछ नहीं कहूंगा, चाहूंगा कि आप उनका ये भाषण सुने। सुने साहब। भारत को कोई रोकने वाला नहीं है। जैसे आर्टिकल 370 खत्म हो गया, जैसे राम मंदिर बनना काम शुरू हो गया, यहाँ में भी निजाम का नाम और निशान मिट जाएगा, ओवैसी का नाम और निशान मिट जाएगा। वो दिन ज्यादा देर नहीं है, इसलिए भारत अभी जाग उठा है। भारत कोई सूडो सेकुलरिस्ट या भारत जो कम्युनल पॉलिटिक्स करता है वो लोग उनको और मानेगा नहीं। अभी केसीआर उनके इस बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी आपत्ति दर्ज की है। अब मैं आपसे समझना चाहता हूं कि हेमंत बिस्व शर्मा कोई राह चलते कार्यकर्ता नहीं है, कोई एरे गहरे नत्थु खैरे नहीं है। एक ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री हैं जहां भाजपा को बहुमत हासिल है। उनमें किसी तरह की कोई असुरक्षा नहीं होनी चाहिए। आपकी वाणी जो है उसमें उग्र तेवर नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपके अंदर वो सिक्योरिटी होनी चाहिए। इनसिक्योर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके पास बहुमत है। देखिए इस तरह की बयानबाजी कौन करता है? जो असुरक्षित होता है। ठीक है, देखिए जो असुरक्षित होता है ना वही भड़काऊ बयानबाजी करता है। मगर मैं लगातार देख रहा हूं भाजपा के नेताओं में मानो एक परंपरा बन गई है, जो जितनी ज्यादा भड़काऊ बातें करेगा उसको उतनी ज्यादा तरक्की मिलेगी। आप तमाम नेताओं को भी देख लीजिए, तमाम प्रवक्ताओं को भी देख लीजिए, किन प्रवक्ताओं को सबसे ज्यादा मौका मिलता है पत्रकारों के सामने बात रखने की? वो जो शालीनता से अपनी बात करें, सलीके से अपनी बात करें, या वो जो भड़काऊ बातें करें।
और कितने दुख की बात है दोस्तों, क्योंकि देखिए जब भी हम लोगों ने मॉडर्न हिस्टोरिकल स्टडीज में, आधुनिक इतिहास की के शोध में, उसकी पढ़ाई में जब भी हमने तमाम राजनेताओं पर गौर किया है, तो हमने ये माना है और देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास बेहतरीन वक्ता रहे हैं, चाहे अटल जी हों, और इसके अलावा अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देखें, और अगर आप इनके तमाम जो स्पोक्सपर्सन्स हैं उन पर भी निगाह डालें, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, निर्मला सीतारमण भी। मगर अब आप देखिए, खैर अब तो मोदी जी भी कई बार बहुत अजीबोगरीब बातें करते हैं, वो एक अलग बात है। मगर मैं ये समझना चाहता हूं कि भाजपा की ऐसी क्या मजबूरी है? आप दुनिया की सबसे धनी पार्टी हो, आपके पास संसद में जबरदस्त बहुमत है, जिस राज्यसभा में बहुमत नहीं है वहां पर भी आप बिल्स को पारित कर देते हो। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आपकी ऐसी क्या मजबूरी है कि इस तरह के भड़काऊ बयान देना और लगातार देश को गुमराह करना। और देखिए, गुमराह करना तो दूर की बात है, आज ही दोस्तों वायर की एक और पड़ताल आई है। जानते हैं उस पड़ताल में क्या कहा गया है? उस पड़ताल में यह कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी एक तकनीक का इस्तेमाल कर रही है जिसका नाम है टेक फॉग। आप जानते हैं उसके जरिए क्या हो सकता है? उसके जरिए किसी के व्हाट्सएप नंबर का इस्तेमाल गलत ढंग से हो सकता है, यानी कि आपका जो व्हाट्सएप नंबर है, टेक फॉग के इस्तेमाल से आपके व्हाट्सएप नंबर से आपके तमाम कॉन्टैक्ट्स को अनाप शनाप कुछ भी भेजा जा सकता है। कितनी खतरनाक बात है। पिछले कुछ अरसे से लगातार हम देख रहे हैं फेक को असली बताना, असली को फेक बताना, वो काम चल रहा है और टेक फॉग उसकी और तस्दीक कर रहा है। टेक फॉग जिस तकनीक का इस्तेमाल भाजपा कर रही है, उसमें इन्होंने 5 महीने के अंतराल में, सिर्फ 5 महीने के अंतराल में 10 महिला पत्रकारों को 10 लाख गालियां दी हैं। सही सुना आपने, क्योंकि इसके अंदर एक प्रावधान है टेक फॉग के जरिए, जहां आप उन महिलाओं को गाली दे सकते हैं ऑटोमेटेड तरीके से। उसमें आपको किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है, रोबोटिक अंदाज में आप महिलाओं को गाली दे सकते हैं। और आपके सामने पूरी फहरिस्त है किस पत्रकार को कितनी गालियां दी गई हैं। देखिए, लिस्ट पूरी आपके सामने है। राणा यूब, बरखा दत्त, निधि राजदान, रोहिणी सिंह, स्वाति चतुर्वेदी, मनीषा पांडे, आरफा खानम शेरवानी, फे डिसूजा, स्मिता प्रकाश। खैर स्मिता प्रकाश तो खैर उनकी क्या बात करूं मैं, मगर बाकी तमाम पत्रकार जो हैं वो सत्ता से सवाल करती हैं, मगर उनको लगातार गालियां दी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ मुसलमान हैं, सिंह भी है, चतुर्वेदी भी है, पांडे भी है, मगर लड़कियों को लगातार गालियां दी जाती हैं। क्या भाजपा अपना प्रचार प्रसार ऐसे ही करती है? गुमराह करने के जरिए, धमकाने के जरिए और झूठ बोलने के जरिए? सोचिएगा। नमस्कार।